नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तराखंड में हुए कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य कार्यक्रम में हुई शामिल। गैरसैंण में सीएम धामी सहित कई देशों के राजदूत हुए शामिल। सीएम धामी ने गैरसैंण में की घोषणा। योग नीति का शुभारंभ। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की होगी स्थापना। पर्वतीय क्षेत्र में आध्यात्मिक केंद्र के बसाए जाएंगे 2 नगर। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान। 2 चरणों में होगा मतदान। 19 जुलाई को मतगणना। प्रदेश में आचार संहिता हुई लागू। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 4 धाम की यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे पर लिया संज्ञान। राज्य सरकार से मांगा जवाब। हर साल क्यों हो रहे हादसे, इसके लिए जिम्मेदार कौन? सुरक्षा के लिए नीति बनाने के निर्देश। और उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। तेज हवा के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका। कई जगहों पर छाए घने बादल। और सबसे पहले खबरें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। ग्यारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देहरादून में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन के अलावा एजेंसियां भी मुस्तैद रहीं। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड योग और अध्यात्म का केंद्र है। योग विश्व के हर एक व्यक्ति के लाभकारी होगा। यही नहीं, योग एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ने के साथ ही एक देश को दूसरे देश से जोड़ने का काम भी कर रहा है। पद्धति को सही और सरल तरीके से जन समूह और जन सुलभ बनाना योग से जुड़े संस्थानों का दायित्व है। योग की शिक्षा किसी संप्रदाय या पंथ से जुड़े नहीं है। कुछ लोग भ्रांतिवश योग को किसी विशेष संप्रदाय से जोड़ते हैं, परंतु एक भी नहीं है। योग स्वस्थ जीवन जीने की कला है, जिसे अपनाने से मनुष्य के शरीर, मन और समग्र व्यक्तित्व को लाभ मिलता है। आज का दिन एक सिंबलिक रूप में योगाभ्यास किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, लेकिन मैं सबको अनुरोध करती हूँ, योग ऐसा चीज है जैसे कि हम खाना पीना सोना एक नित्य कार्य, जिंदगी जीने के लिए चाहिए। मुझे लगता है योग भी जिंदगी जीने का एक हिस्सा बनाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आयुष विभाग ने उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें कई देशों के राजदूतों समेत अन्य गणमान्य मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां से योग नीति का शुभारंभ किया, साथ ही बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की जाएगी। उन्होंने बताया कि पर्वतीय क्षेत्र में 2 नगर बसाए जाएंगे, जो योग, आयुर्वेद और आध्यात्मिक केंद्र बनकर वैश्विक स्तर पर राज्य की पहचान को स्थापित करेंगे। गैरसैंण की पुण्य भूमि से ये घोषणा करता हूं कि हमारी सरकार शीघ्र ही प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना करेगी। तो हम राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में विश्व के 2 नए आध्यात्मिक नगर बसाने जा रहे हैं। संपूर्ण विश्व से वेलनेस के क्षेत्र में काम करने वाले बड़े ग्रुप्स, आध्यात्मिक गुरुओं, संस्थानों को यहां आमंत्रित किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है
कि ये कदम राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके सपनों के उत्तराखंड के निर्माण की दिशा में एक ठोस कदम सिद्ध होगा। उत्तराखंड के ऋषिकेश में योग दिवस का भव्य आयोजन किया गया। इसमें 25 देशों के राजदूत, उच्चायुक्त, राजनयिक और उच्चाधिकारियों ने गंगा तट पर योगासन किया। परमार्थ निकेतन ने इसका आयोजन किया। आध्यात्मिक संस्थान के प्रमुख स्वामी चिदानंद स्वामी ने इसे हर्ष और गौरव का विषय बताया। आध्यात्मिक गुरु ने विषय के चुनाव को भी महत्वपूर्ण माना। योग दिवस नहीं, युवा दिवस भी हुआ है। सारे युवा 95% युवा इस देश के योग करने लगे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। और तो और जिनकी प्रेरणा से 11 साल पहले यूनाइटेड नेशंस में ये योग की शुरुआत हुई, सच मानिए तो वो खुद इतने युवा है, 75 साल का युवा हर साल अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग लोगों को जोड़कर ये संदेश देना कि हम एक हैं, भले ही कपड़े अलग हों, खाने पीने का ढंग अलग हो, उत्तर में भी, दक्षिण में भी, पूर्व में भी, पश्चिम में भी, जो सबको जोड़ दे वही तो योग है। योग स्वयं से, समाज से और पूरी सृष्टि से जोड़ने का, पूरे संसार से जोड़ने का काम करता है। उत्तराखंड के रामनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कई जगहों पर योग शिविरों का आयोजन हुआ। कोसी बैराज पर आयोजित योग शिविर में लोगों ने उत्साह के साथ योग किया। आपको बता दें, आज योग इंसान के शरीर की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गया है। जिस प्रकार शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां जन्म ले रही हैं, उसका इलाज योग ही है। पंतनगर के जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इसमें शिरकत की, जहां पर उन्होंने विश्वविद्यालय स्टाफ और विद्यार्थियों के साथ योग किया। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि नियमित योग से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में संतुलन आता है। राष्ट्रीय योग दिवस पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार करता हूं कि आज योग की जननी जो भारत है, उस योग को पूरे विश्व तक पहुंचाने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज ये दिन 175 देश इसी समय पर योग कर रहे थे। योग का मतलब, जैसा मोदी जी के उद्बोधन में आपने सुना, जोड़ना है। आज योग के माध्यम से विश्व को एकजुट करने का काम भी नरेंद्र मोदी किया। उत्तराखंड में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हरिद्वार के रुड़की में विधायक प्रदीप बत्रा सहित शहरवासियों ने एक साथ योग किया। उधम सिंह नगर के जसपुर नगर क्षेत्र में भी कई जगहों पर योग कार्यक्रम हुए। यहां पर योग कराते हुए लोगों को योग का महत्व बताया गया। काशीपुर में भी जगह जगह योग शिविरों का आयोजन हुआ। रामनगर रोड स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में योग शिविर में लोगों ने उत्साह के साथ भागीदारी करते हुए विभिन्न योग और आसनों के माध्यम से अपने शरीर को निरोग बनाया। हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जीआरपी और एटीएस के जवानों ने पुलिस लाइन परिसर में सामूहिक योग किया। यहां पर जीआरपी सीओ की अगुवाई में जवानों ने फिटनेस के प्रति नई ऊर्जा का संचार किया। जवानों ने उत्साह से कहा कि अब हर दिन योग करेंगे। स्वामी तुषांत आर्य ने भी ये बताया कि योग सिर्फ शरीर नहीं, मन को भी मजबूत करता है। काफी स्थानों पे सब चलते रहते हैं, ऑनलाइन माध्यम से भी और ऑफलाइन माध्यम से भी। और यहाँ पर तो मैं पहली बार आया हूँ और मुझे आके बहुत अच्छा लगा। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, सर ने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पे आने के लिए। और काफी लोगों ने बहुत अच्छे से उत्साह के साथ किया, इसका आनंद लिया, योग को समझा, जाना। और
वो अपना अभ्यास अच्छे से कर रहे थे, तो अब आगे भी वो अच्छे से करते रहेंगे और उसका जो योग के जो लाभ हैं वो उनको अच्छे से मिलते रहेंगे। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस उपलक्ष्य में आरआरपी पुलिस लाइन ने हमने योग का कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में आचार्य तुषार आर्य जी ने प्रतिभाग किया और उन्हें हम सबको बहुत अच्छे से योगा कराया। देखिए, पुलिस का जिस तरह का आज के डेट में वर्किंग है, बहुत ही स्ट्रेसफुल जॉब है और ऐसे माहौल में योगा के अभ्यास से हमको बहुत ही लाभ हुआ। कई स्टाफ मेंबर्स आए, उन्होंने मुझे बताया कि सर आज हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ, रिलैक्स महसूस हो रहा है। तो आचार्य जी ने भी बोला कि योगा को अपने दिनचर्या में लाने का हमें कितना फायदा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब योगा को अपने दिनचर्या में लाएंगे, जो कि आज एक इंटरनेशनल फोरम पे इतना पॉपुलर हो गया है। क्यों ना हम उसे देश में भी अपने और ज्यादा पॉपुलराइज करें और अपने दिनचर्या में लाएं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, आप बने रहिए चन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा के दौरान हो रहे हेलीकॉप्टर हादसों पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सरकार से पूछा कि हर साल हादसे क्यों हो रहे हैं और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। कोर्ट ने चारधाम हेलीकॉप्टर सेवाओं की सुरक्षा को लेकर ठोस नीति बनाने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि केदार घाटी जैसे उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौसम तेजी से बदलता है। ऐसे में एविएशन कंपनियों को मौसम और कोहरे की पूरी जानकारी होना जरूरी है। राज्य सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए चारधाम रूट पर हेलीकॉप्टर सेवाएं फिलहाल अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है और इसके लिए आज से प्रदेश में आचार संहिता भी प्रभावित हो गई है। प्रदेश में हरिद्वार जिले को छोड़कर सभी 12 जिलों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। त्रिस्तरीय चुनाव पंचायत के लिए 25 जून से नामांकन शुरू होंगे, जबकि नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 2 जुलाई तय की गई है। ये चुनाव 2 चरणों में होंगे और इसके लिए पहले चरण के लिए 3 जुलाई को सिंबल अलॉटमेंट किया जाएगा, जबकि मतदान 10 जुलाई को होगा। इसके अलावा दूसरे चरण के लिए सिंबल अलॉटमेंट 8 जुलाई को होगा और मतदान 15 जुलाई को कराया जाएगा। पंचायत चुनाव की मतगणना 19 जुलाई को होगी। राज्य सरकार द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आरक्षण और आवंटन की कार्रवाई 19 जून को पूर्ण कर ली गई थी और 19 जून को ही आयोग को सायंकाल आरक्षण की स्थिति से अवगत करा दिया था। राज्य सरकार ने आयोग से त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 संपन्न करने हेतु विचार विमर्श किया और उसके बाद आज सचिव पंचायती राज द्वारा सरकार की ओर से, उत्तराखंड शासन की ओर से त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन 2025 जनपद हरिद्वार को छोड़कर के कार्यक्रम की अधिसूचना जारी कर दी गई है और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में मॉर्निंग वॉक के दौरान परिसर में लगे सेब के पौधों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। ये पौधे न केवल उत्तराखंड में सेब की खेती की अनुकूलता को दर्शाते हैं, बल्कि एप्पल मिशन के अंतर्गत चल रहे अभूतपूर्व कामों का भी प्रमाण है।
आपको बता दें, राज्य सरकार द्वारा एप्पल मिशन के अंतर्गत सेब के बागान लगाने वाले किसानों को 80% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। इससे राज्य में बागवानी को एक नई दिशा मिल रही है। इस अवसर पर सीएम धामी ने स्थानीय निवासियों और युवा साथियों से मुलाकात कर प्रदेश सरकार की तरफ से चलाए जा रहे विकासपरक और जन कल्याणकारी कामों पर उनका अमूल्य फीडबैक भी प्राप्त किया। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जीआरपी ने बड़ा सघन चेकिंग ऑपरेशन चलाया। राष्ट्रपति के उत्तराखंड दौरे के दौरान हरिद्वार जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन पर सुरक्षा के मद्देनजर ये कड़ी कार्रवाई की गई। एसपी जीआरपी तृप्ति भट्ट के निर्देश और सीओ स्वप्निल मोयाल की अगुवाई में बीडीएस टीम, स्वान दल और आरपीएफ के साथ स्टेशन के हर कोने की गहन जांच की गई। स्टेशन परिसर से लेकर ट्रेनों तक संदिग्धों की पहचान और उनके साथ ही सत्यापन की कार्रवाई हुई। चेकिंग के दौरान रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की तलाश के साथ साथ बेतरतीब खड़ी गाड़ियों, बिना कारण स्टेशन पर मौजूद लोगों और अव्यवस्थित वाहनों पर भी सख्त कार्रवाई हुई। इस दौरान करीब 100 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में पूरे स्टेशन को खंगाला गया और कोटपा और पुलिस एक्ट के तहत कुल 18 चालान काटे गए। एसपी जीआरपी महोदया के निर्देशानुसार लगातार रेलवे स्टेशन की चेकिंग की जाती है और इस समय क्योंकि राष्ट्रपति महोदया का देहरादून भ्रमण चल रहा है और संवेदनशीलता बहुत बड़ी हुई है, हमने नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ़ टीम्स जो चेकिंग की थी वो बढ़ा दी हैं। बीडीएस की टीम, डॉग स्क्वाड, आरपीएफ कंबाइंडली लगातार रेलवे स्टेशन पे चेकिंग कर रही हैं और लोगों को अवेयर कर रही हैं रेलवे स्टेशन में होने वाले खतरों के बारे में। जैसे कि अगर कोई लावारिस वस्तु आपको मिलती है तो उसके बारे में तुरंत जीआरपी के फोर्स को बताया जाए। किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा कोई भी खाने पीने की चीज़ ना ली जाए। साथ ही हम लोग लगातार सीसीटीवी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और संदिग्ध लोगों की चेकिंग फ्रिस्किंग कर रहे हैं। हरिद्वार के एआरटीओ कार्यालय में लोगों की सुविधा के लिए नई पहल की गई है। एआरटीओ प्रशासन निखिल शर्मा की ओर से यहां टोकन व्यवस्था लागू की गई है। इससे लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ रहा है। वेटिंग रूम में लगी स्क्रीन में टोकन नंबर डिस्प्ले होते हैं और इसके बाद लोग आसानी से अपना काम करवा रहे हैं। और इस बार आरटीओ विभाग की तरफ से एक सिक्योरिटी आरटीओ कार्यालय के गेट पर भी तैनात किया गया है, जो कार्यालय में आने वाले सभी लोगों की जांच करेंगे और इस दौरान ये पता लगाया जाएगा कि कौन आरटीओ कार्यालय में अपना काम करवाने आया है। और खास बात यह है कि टोकन सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर एआरटीओ निखिल शर्मा ने खुद ही तैयार किया है। यहाँ पे ये प्राय पहले देखा गया था कि लोग जब ऑफिस आते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें किस खिड़की पे जाना है, जो भी उनका पर्टिकुलर काम है उसके लिए। तो एक हमने इन हाउस हमने एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया कि उनको हम टोकन जनरेट करेंगे, जैसे कि बहुत सारे संस्थाओं में ऐसा होता भी है। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे एक इनिशिएट किया है कि जैसे ही कोई व्यक्ति आता है तो हमारे वेटिंग हॉल में वहाँ पे जो हमारे कर्मचारी बैठे हैं वो उनको एक टोकन जनरेट करके देते हैं और उसके बाद वो व्यक्ति वहीं वेटिंग हॉल में ही अपने टर्न का इंतजार करते हैं। सामने हमारी एक स्क्रीन लगी हुई है, उसमें जिस भी उनका नाम जब डिस्प्ले हो जाता है उनके नाम के आगे एक विंडो नंबर डिस्प्ले हो जाती है। तो उनको जैसे ही इनका नाम डिस्प्ले होता है उन्हें पता चल जाता है हमें इस विंडो पे अपना काम कराने के लिए जाना है। तो उसी समय जाते हैं, उसी समय उनका काम हो जाता है। नहीं, आरटीओ ऑफिस में पहले भी आया हूँ, पर पहले काफ़ी समस्या होती थी। अभी मैं इस बार आया तो एक तो बहुत अच्छी चीज़ थी कि ज़्यादातर चीज़ें मुझे ऑनलाइन मैंने सारा कुछ कर दिया था अपडेट। फिर यहाँ आया, यहाँ मैं टोकन के लिए गया। बेस्ट चीज़ वहाँ ये लगी कि उन्होंने एक टैब ओपन करके एक वीडियो दिखाई, वो बहुत अच्छी चीज़ थी। ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए, जो भी सारी चीज़ें थी। उसके बाद बहुत इजी एक्सेस था। मैंने यहाँ पे दिखाया, उन्होंने बोला आपका नंबर आएगा, आप आ जाइएगा। फिर उन्होंने बताया कि मेरा मतलब अगर मेरे डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ थी तो उन्होंने बताया गड़बड़ है, आप बैठ के उसको अपलोड कर लीजिए और फिर देन दिखा दीजिए। तो मतलब काफ़ी इजी एक्सेस मुझे लगा। मतलब जो पहले ये था कि बीच में एजेंट होते थे, बाकी सारी चीज़ें थी, इस बार मुझे वो कुछ महसूस नहीं हुई। मुझे लगा कि मतलब मैं खुद से भी सारी चीज़ें कर सकता हूँ। मतलब मुझे किसी की
थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।